साबित होगी। ठीक है, वेरी गुड, बहुत शानदार। बोलेंगे एक बार। सॉरी, मैंने शायद कुछ चीज गलत लिख दिया यहाँ पर। एक बच्चा कह रहा है आपका ग्रामोफोन ग्रैमी अवार्ड 1959 में शुरू हुए। बिल्कुल ठीक है, मैंने क्या कुछ गलत लिख दिया? रियली सॉरी। देखो मैंने यहाँ पर प्यारे बच्चे एक डेट गलत लिख दिया। ग्रामोफोन अवार्ड 1929 नहीं प्यारे बच्चे, 1959। 1929 में तो ऑस्कर शुरू हुए हैं। ग्रामोफोन अवार्ड प्यारे बच्चे 1959 में शुरू हुए थे आपका, क्या बोलोगे? 1959 में। और ऑस्कर जो शुरू हुए हैं, ऑस्कर शुरू हुए थे 1929 में। रियली सॉरी। आप लोग ध्यान देना, एक बार कोई चीज हो तो बताना। बहुत बढ़िया, बेस्ट मोटिवेशनल वीडियो, एकदम से अच्छा कमेंट आपका था, थैंक यू। अब बात करें प्यारे बच्चे माधवी मुदगल किसकी है? प्यारे बच्चे ओडिसी से संबंध रखती है। कथक से अगर हम बात करें तो सितारा देवी, कभी ना भूलें। सितारा देवी किससे संबंध रखती है? प्यारे बच्चे आपका कथक से संबंध रखती है। सत्रिया की अगर हम बात करते हैं तो शारदीय सोकिया, क्या बोलोगे? शारदीय सोकिया का संबंध किससे है? प्यारे बच्चे शारदीय सोकिया का संबंध है आपका सत्रिया से। ठीक है, मणिपुरी की बात करें तो कलावती देवी और झावेरी बहनें याद है? कलावती देवी, क्या बोलोगे? कलावती देवी और झावेरी बहनें प्यारे बच्चे किसके लिए जानी जाती हैं? क्वेश्चन रखा है मैंने आप लोगों के लिए झावेरी बहनों का, जो बार बार रिपीट हो रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? तो प्यारे बच्चे अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, झारखंड में या फिर कर्नाटक में, तो गोंचा महोत्सव मनाया जाता है आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है, उड़ीसा का प्यारे बच्चे रज पर्व ना भूलें, क्या बोलोगे? उड़ीसा का भैया जी रज पर्व नहीं भूलेंगे। और झारखंड का अगर हम बात करें तो प्यारे बच्चे जनजातीय महोत्सव याद रखेंगे। कौन सा? जनजातीय महोत्सव, जनजातीय फेस्टिवल। ठीक है, और कर्नाटक का प्यारे बच्चे हब्बा महोत्सव याद रखेंगे। क्या? हब्बा महोत्सव हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब बात आती है गोंचा नाम से कई फेस्टिवल है, तो गोंचे साहिब फेस्टिवल है वो कभी ना भूलें, क्या बोलोगे? कोयंचे साहिब याद है? कोयंचे साहिब फ्रांसिस ऑफ द जेवियर, कहां पर बताया था मैंने आपको? तो ये तो पुणे में हुए थे, जिसको सॉरी पुणे बोलूंगा, जिनको प्यारे बच्चे गॉड ऑफ गोवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये गोवा के भगवान के रूप में जाने जाते हैं। और एक है प्यारे बच्चे गोची फेस्टिवल। गोची फेस्टिवल कहां का था? गोची के कपड़े कौन पहनती थी? हिमा और आंचल, क्या बोलोगे? वो भैया जी हिमाचल का था। ठीक है, तो गोइंचे साहिब फेस्टिवल, जिसको हम फ्रांसिस ऑफ जेवियर फेस्टिवल के नाम से जानते हैं, फ्रांसिस ऑफ जेवियर फेस्टिवल के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, फ्रांसिस ऑफ जेवियर फेस्टिवल के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? डायमंड हार्बर मंगलौर, पोर्ट ब्लेयर, कोच्चि, कोलकाता को जाना जाता है। क्या बोलेंगे भैया जी? कोलकाता, जो हुगली नदी पर है। क्या बोलोगे? हुगली नदी पर। भारत के बड़े बंदरगाह सभी अगर हम बात करें प्यारे बच्चे, सभी बंदरगाह हमारे कहां पर है? वो समुद्र तट पर, लेकिन ये हुगली नदी पर है, एकमात्र बंदरगाह जो किसी नदी पर है। कोच्चि को हम बोलते हैं अरब सागर की रानी। क्या बोलोगे? अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? अरब सागर की रानी प्यारे बच्चे किसको कहा जाता है? वो कोच्चि को कहा जाता है। नेक्स्ट, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में इनमें से किस पशु को आधिकारिक शुभंकर बनाया था? भैया क्या हमको सारे शुभंकर याद करने? नहीं, ये 2011 इसलिए महत्वपूर्ण प्यारे बच्चे क्योंकि भारत ने यहाँ पर वर्ल्ड कप जीता है। जैसे मैंने आपसे कहा था एशियन गेम्स हुए तो उनका अपू हाथी 1982 वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोलेंगे कौन आपका शुभंकर बनाया गया था? तो हाथी को शुभंकर बनाया गया था। ठीक है, ये 2011 भारत ने तो 1983 में जीता वर्ल्ड कप क्रिकेट का। वर्ल्ड कप क्रिकेट कब जीता? 1983। 2011 में जब हमने वर्ल्ड कप क्रिकेट जीता प्यारे बच्चे विश्व कप, तो किसको हराया था? तो किसको हराया था हमने? क्या बोलोगे? यहाँ पर भैया हमने श्रीलंका को हराया था। किसको? श्रीलंका को हराया था। और ये मैच कहां पर हुआ था? वानखेड़े स्टेडियम में। क्रिकेट के आप देखते हैं ना कितने क्वेश्चन पूछता है स्टैटिक से। वानखेड़े स्टेडियम कहां पर है? वानखेड़े स्टेडियम प्यारे बच्चे मुंबई में स्थित है। और 2023 का वर्ल्ड कप तो आप जानते हैं प्यारे बच्चे, वो कहां होगा? 2023 भारत में होगा, लेकिन 2011 वाला हुआ था बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत में। भारतीय निशानेबाज और स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा पुस्तक को कहा जाता है? कौन सी पुस्तक उन्होंने लिखी है? हंटिंग द हार्ड वे, शॉट्स फायर्ड, फायरिंग पॉइंट, या फिर ए शॉट एट हिस्ट्री लिखी है? तो कौन सी लिखी है उन्होंने? ए शॉट एट हिस्ट्री बुक किसकी है? ये प्यारे बच्चे आपका अभिनव बिंद्रा की बुक है। ए शॉट क्योंकि निशानेबाज है, तो शॉट से याद रख लेना, ये निशाना लगाते हैं। निशांगदी उत्सव भैया, निशांगदी उत्सव कम से कम 25 बार पूछा गया एसएससी द्वारा पिछले 5 वर्षों। निशांगदी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? एमपी में, उड़ीसा में, केरल में या फिर राजस्थान में? तो क्या बोलोगे किसमें मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। केरल का प्यारे बच्चे मकर वेलाकू उत्सव कभी ना भूलें। क्या बोलोगे? मकर वेलाकू। और जो बच्चे अपने नोट्स बना रहे हो ना, तो प्यारे बच्चे वो शॉर्ट नोट्स बनाना, प्लीज पूरा क्वेश्चन मत लिखना। लिखो निशांगदी उत्सव आगे मकर वेलाकू। जब मैं राजस्थान बता रहा हूं तो लिख दो मेवाड़ महोत्सव। शॉर्ट में नोट्स बनाना, मेवाड़ महोत्सव, क्योंकि पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी, लेकिन आप अपने हाथ से जो नोट्स बना लेते हो वो दिमाग में छप जाते हैं। छऊ महोत्सव कहां का है? उड़ीसा का है। और प्यारे बच्चे मध्य प्रदेश का अभी बताया भगोरिया, बीच में से भाग गया। और अगर हम बात करें स्टोन महोत्सव की, तो स्टोन आर्ट नाम से महोत्सव होता है। कहां पर? स्टोन आर्ट। क्या बोलोगे? पत्थर, पत्थर कला महोत्सव। स्टोन आर्ट महोत्सव कहां का है? ये मध्य प्रदेश का है, एमपी का है। प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया था? प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों जब भारत चाइना युद्ध हुआ प्यारे बच्चे 1962 में, 1962 के जो शहीद थे उनकी याद में गाया गया। किनके द्वारा गाया गया? श्रेया घोषाल, आशा भोसले, अरिजीत सिंह या फिर लता मंगेशकर जी के द्वारा? क्या बोलोगे? लता मंगेशकर जी के द्वारा। कई बार पूछा गया है इस गीत के लेखक कौन है, तो याद रख लेना इसके लेखक हैं कवि प्रदीप। कौन बोलोगे प्यारे बच्चे? कवि प्रदीप कौन थे? इसके लेखक थे। और प्यारे बच्चे 27 जनवरी 1963 एसएससी पूछ चुकी है कब गाया गया? तो भारत चाइना युद्ध 1962 के बाद में इसको गाया गया। इसमें गाया था लता जी ने गाया था। पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? पंथी छत्तीसगढ़ से है प्यारे बच्चे, महाराष्ट्र से है, पंजाब से है या फिर केरल से है? तो पंथी याद रखेंगे भैया जी छत्तीसगढ़ से है। महाराष्ट्र की बात करें तो प्यारे बच्चे तमाशा याद है, आर लानी तो तमाशा कर दूंगी, लावणी। पंजाब का प्यारे बच्चे भांगड़ा, सारे बच्चे जानते हैं। केरल की अगर हम बात करें जी दप्पू काली और कथकली। क्या बोलोगे? दप्पू काली और साथ में कथकली शास्त्रीय नृत्य याद रखेंगे, दप्पू काली और कथकली। ठीक है, आगे चापचार कूट उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? चापचार कूट उत्सव बोलेंगे मिजोरम में, गोवा में, झारखंड में या फिर आपका केरल में? मैंने आपको प्यारे बच्चे बताया था चापचार कूट बोले, या आपसे पूछे मीम कूट उत्सव पूछ ले, या आपसे पूछ ले थाल फवांग कूट। क्या बोले? थाल फवांग कूट आपसे पूछ ले, तो आपका आंसर क्या आएगा भैया? चाप, चाप क्या बोला था मैंने? चाप मजे से खा रहे हैं क्योंकि मजे से जोड़ की चाप बनी है। कैसी? जोड़ की चाप वो बनी है। ठीक है, तो ये सारे कूट कहां के हैं हमेशा याद रखेंगे, ये भैया जी हमारे मिजोरम के। नेक्स्ट, गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे? गुरु विपिन सिंह कथकली के लिए, बिहू के लिए, कथक के लिए या फिर मणिपुरी के लिए? तो कथकली से संबंध है प्यारे बच्चे उदय शंकर जी का, बहुत क्वेश्चन आएंगे उदय शंकर जी से आगे। ठीक है, बिहू से क्या इनका संबंध था? नहीं जी, ये भैया जी मणिपुरी से संबंध रखते थे। मणिपुरी के एक बहुत चर्चित व्यक्ति नल कुमार सिंह। क्या बोलोगे? नल कुमार सिंह है, हमेशा याद रखोगे। कथक से फिर से महाराज जी आगे, कथक से। अब मुझे बताएं बिहू कहां का है, कथकली कहां का है? तो आप कहेंगे कथकली भैया जी केरल का हो गया। ठीक है, बिहू कहां का है? असम का हो गया। कथक कहां का है प्यारे बच्चे? उत्तर भारत में होता है, लेकिन शास्त्रीय नृत्य हम इसको कहां का कहते हैं? उत्तर प्रदेश का कहते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया एक वादक है,
मैंडोलिन बजाते हैं, ये गिटार बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, या फिर ये शहनाई बजाते हैं। तो क्या बोलोगे? हरिप्रसाद चौरसिया, जिनको पद्म विभूषण, भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण मिल चुका है प्यारे बच्चे सन 2000 में। क्या बोलोगे? 2000 में। तो हरिप्रसाद चौरसिया जी क्या बोलेंगे? बांसुरी वादक हैं भैया। क्या है ये? बांसुरी वादक हैं। गिटार के लिए प्यारे बच्चे कमला शंकर जी को जाने, इनको कमला शंकर जी को आप जाने। अगर बात करें शहनाई की, तो ये तो हर कोई जानता है, बिस्मिल्लाह खान। क्या बोलोगे? बिस्मिल्लाह खान थे। जानते हो भैया बिस्मिल्लाह खान जी को? और बांसुरी के लिए पन्ना लाल घोष, आप कभी ना भूलें। पन्ना लाल घोष क्या बात करते थे प्यारे बच्चे? बांसुरी फ्लूट ये बजाते थे। खजुराहो के मंदिरों की एक शानदार उदाहरण है। जो खजुराहो के मंदिर है, ये नागर शैली के उदाहरण है, द्रविड़ शैली के उदाहरण है, बेसर शैली के उदाहरण है, या पूर्वी शैली के उदाहरण है। तो खजुराहो के मंदिर कहाँ है प्यारे बच्चे? एमपी में। तो मध्य प्रदेश तक किसका प्रभाव है? नागर शैली का प्रभाव है। नागर शैली प्यारे बच्चे नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत के जितने मंदिर है वो नागर शैली में, ठीक है। और दक्षिण भारत के जितने मंदिर है उनको क्या बोलते हैं हम? वो द्रविड़ शैली में बनाए जाते हैं। एक एसएससी ने क्वेश्चन पूछा कि बेसर शैली का क्या अर्थ है? तो बेसर शैली क्या होती है कि उत्तर भारत की जो शैली है और दक्षिण भारत की प्यारे बच्चे जो शैली है, नागर और द्रविड़ को अगर मिला दिया जाए तो वेसर स्टाइल बनती है, वेसर शैली बनती है। क्या बोलोगे? वेसर शैली तब बन जाती है। ये हमेशा याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल रिकॉल माई अनबिलीवली टू लाइफ स्टोरी किसकी आत्मकथा है? बोलेंगे एक बार। अर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर की, क्रिस गेल की, एंडी हुआंग की, या आई के गुजराल? आई के गुजराल जी की पुस्तक अभी बताई मैंने आपको। क्या बोलेंगे? तो कभी नहीं बोलिए एंडी हुआंग की है। क्रिस गेल प्यारे बच्चे सिक्स मशीन की है। क्या बोलेंगे एक बार? कहेंगे नहीं जी, यूएसए के अर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर। कितने बच्चे जानते हैं अर्नाल्ड को? ये बॉडी बिल्डर रहे हैं प्यारे बच्चे, आपने देखा होगा बॉडी बिल्डिंग में कंपटीशन होता है मिस्टर ओलंपिया। तो मिस्टर ओलंपिया इन्होंने कई बार जीता था, शायद मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन 7 बार इन्होंने वो जीता है, ठीक है। तो शायद तुम सब लोगों ने फोटो वगैरह देखे होंगे। आगे आएंगे, भारत की हॉलीवुड में अभिनेता भी है ये अभी, तो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था? 100 से कम था। क्या हिमाचल प्रदेश, क्या राजस्थान, क्या सिक्किम, या फिर त्रिपुरा? देखो सबसे भारत की अगर बात करें पूरे इंडिया की, तो भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी थी 382 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लेकिन सबसे कम किसका था? अरुणाचल का था। कितना? 100 से नीचे वाले अरुणाचल का था प्यारे बच्चे 17 व्यक्ति रहते हैं। सबसे कम था ये, 17 व्यक्ति ही रहते हैं, ठीक है। मिजोरम का प्यारे बच्चे 52 था। क्या बोलोगे? मिजोरम का था 52, और उसके बाद में फिर सिक्किम का आता था आपका प्यारे बच्चे 86। ये 100 से कम वाले हैं, ठीक है। ऐसे ही बात करें अंडमान और निकोबार का था प्यारे बच्चे 46, ठीक है। भवई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? भवई बोलेंगे एक बार। भवई गुजरात की है, नागालैंड, कर्नाटक, या फिर तमिलनाडु की? तो क्या आंसर आना चाहिए आपका? भवई भैया जी गुजरात की एक नृत्य शैली है। नागालैंड की बात करें तो तितली नृत्य याद रखना है। तितली कहाँ का? नागालैंड का। कर्नाटक की बात करें यक्षगान, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद है? कान तक नाटक कर रही है, यक्ष गाना बंद कर लो। सुगी 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 कहाँ का था? कर्नाटक का था। तमिलनाडु के नृत्य की प्यारे बच्चे अगर हम बात करें तो यहाँ पर कावड़ी अट्टम याद रखेंगे। क्या? कावड़ी अट्टम कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी? कौन सी है जिसकी उत्पत्ति केरल में हुई? तो गतका है। तो गतका तो क्या बोलोगे भैया जी? ये तो पंजाब की होगी। कहाँ की है ये पंजाब की होगी। और मैंने आपको बताया था विद्युत जामवाल कौन से? कलारी पट्टू के एक्सपर्ट है। किसके? कलारी पट्टू के एक्सपर्ट है। मैं थाई कहाँ की है प्यारे बच्चे? ये थाईलैंड की है, थाईलैंड की है। अच्छा, अगर एमपी आपने आंसर बता दिया कि एमपी की क्या है तो मैं समझ जाऊंगा कि आप जानते हैं। मध्य प्रदेश की प्यारे बच्चे बता दो मुझे। मैं आपसे पूछूं मणिपुर बड़ा पूछा जाता है, मणिपुर की मार्शल आर्ट का क्या नाम है? तो एमपी की क्या बोलोगे भैया जी? मलखंब। तो वो खंबे पर प्रदर्शन करते हैं, ठीक है आपका। और मणिपुर का क्या है प्यारे बच्चे? एमपी का मलखंब हो गया। और मणिपुर का क्या था आपका? थांगटा। क्या बोलोगे? थांगटा मार्शल आर्ट कहाँ की थी? ये मणिपुर की है। ओके नेक्स्ट, ये क्या है? YouTube में सब बोल रहा था स्मॉल केस ले लो, स्मॉल केस ले लो, बहुत फायदेमंद है, तो मैंने स्मॉल केस ले लिया। अरे यार, this is not the small case everyone is talking about. Green Portfolio offers curated small cases that range from small cap companies to stocks that generate high dividend. होजागिरी भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, या फिर त्रिपुरा का है? तो होजागिरी क्या बोलेंगे भैया जी? होजागिरी ये त्रिपुरा का है। कहाँ का है? होजागिरी हमेशा याद रखेंगे, होजागिरी याद है। और किसकी गिरी की बात हमने की थी प्यारे बच्चे? सोचो, तो आपका जहाँ पर बीजू नाम आता था, ऑरेंज फेस्टिवल नाम जहाँ पर आता था, ये सब कहाँ के थे? ये त्रिपुरा के थे, ठीक है। और अगर गोवा की बात करते तो गोवा में होता है आपका फुगड़ी नृत्य। क्या बोलोगे? फुगड़ी नृत्य। कर्नाटक में डोलू कुनीथा। क्या बोलोगे? डोलू कुनीथा कहाँ का है प्यारे बच्चे? कर्नाटक का। और यूपी के नृत्य की बात करते हैं तो चरकुला, चरकुला नृत्य कहाँ का है प्यारे बच्चे? ये हमारा यूपी का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा का पहला या ओडिसी नर्तक नृत्यांगना है जिन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ? तो रुक्मिणी देवी अरुणडेल है। तो मैंने बोला प्यारे बच्चे तो भरतनाट्यम के लिए जानी जाती हैं। तो किनको मिला था? ओडिसी में। और इन्होंने प्यारे बच्चे ओडिसी को जागृत किया है। क्या बोलेंगे? ओडिसी को इन्होंने जागृत किया है। और इनको पद्म भूषण भी मिला था 1988 में। क्या बोलोगे? पद्म भूषण। एक क्वेश्चन पूछा है एसएससी ने कि वो कौन व्यक्ति है जब ओडिसी जो नृत्य था वो प्यारे बच्चे अपने पतन की तरफ चल रहा था, तो वो कौन व्यक्ति है जिन्होंने उनको जागृत किया? तो केलू चरण महापात्रा, बहुत बड़ा नाम है ओडिसी से। तो ये प्रश्न की भाषा बड़ी नहीं है ना, वो आपसे कभी वर्ष पूछेगा ना, ये आपसे कभी पूछेगा कि पद्म भूषण कब मिला। बड़े अवार्ड्स के वर्ष पूछ लेता है, बाकी वो सारा खुद देता है, सिर्फ लिखेगा ओडिसी। तो ओडिसी के कौन है? केलू चरण महापात्रा है। द ग्रेट इंडियन नोबेल पुस्तक के लेखक कौन है? द ग्रेट इंडियन नोबेल के नटवर सिंह है, बोलेंगे शशि थरूर है, किरण बेदी है, या फिर अरुण सोरी है? तो क्या बोलोगे? शशि थरूर है जी। के नटवर सिंह जी की पुस्तक वन लाइफ इज नॉट एनफ। क्या बोलोगे? वन लाइफ इज नॉट एनफ, एक जिंदगी पर्याप्त नहीं है। क्या बोलोगे? वन लाइफ इज नॉट एनफ। किरण बेदी जी की बताएंगे प्यारे बच्चे बुक कौन सी है? क्या बोलोगे? फियरलेस गवर्नेंस। क्या बोलोगे? फियरलेस गवर्नेंस। क्या बोलोगे? फियरलेस गवर्नेंस किसकी बुक है? ये किरण बेदी की। अरुण सोरी जी की बुक बात करते तो टू सेंट्स। क्या बोलोगे? टू सेंट्स बुक किसकी है? ये अरुण सोरी जी की बुक है। अली अकबर खान जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? अली अकबर खान बोलेंगे फटाफट से, बोलेंगे एक बार। तो क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? एक नृत्य एक ही जगह हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं, ठीक है। आगे आएंगे, ठीक है आंसर। तो अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? सरोद से था, मंजीरा से था, वीणा से था, या फिर सारंगी से था? तो क्या बोलोगे भैया जी? इनका संबंध है सरोद से। अमजद अली खान, ठीक है, सरोद से कभी मत भूलना। कौन? अमजद अली खान। इनको कौन सी उपाधि दी गई है भारत में? अमजद अली खान जी को सरोद सम्राट। क्या कहा जाता है इनको? सरोद सम्राट के नाम से किसको जाना जाता है? ये किंग है सरोद के, ठीक है। मंजीरा छोड़े, वीणा की अगर बात करते हैं प्यारे बच्चे, वीणा आपको पता होना चाहिए, कृष्ण भागवतार। क्या बोलोगे? कृष्ण भागवतार। और सारंगी से अब्दुल लतीफ खान जी का नाम आता है। क्या बोलोगे? अब्दुल लतीफ खान, ठीक है। ये क्या है? ये सारंगी वादक है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है?
स्तूप जानते हैं आप, बौद्ध धर्म का जो प्रतीक है, तो कौन सा सबसे बड़ा स्तूप है? बरहूत जो प्यारे बच्चे एमपी का है, जिसको पुष्यमित्र सुंग ने बनवाया, ठीक है। तमहेग जो यूपी वाराणसी का है, ये सबसे बड़ा है क्या? नहीं जी। केसरिया जो प्यारे बच्चे आपका यूपी में कुशीनगर में स्थित है, सबसे बड़ा स्तूप है। क्या बोलोगे? सबसे बड़ा स्तूप है कौन सा? केसरिया। निम्नलिखित में से कौन अपने नवीन दृष्टिकोण और कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाले पहली व्यक्ति थी? समझ रहे हैं? मतलब नया दृष्टिकोण और कार्य के साथ में आधुनिक नृत्य की अवधारणा भारत में लेकर के आए, वो कौन थे? तो मैंने बोला था ना, इनका नाम बहुत बड़ा है। उदय शंकर, पद्मा सुब्रमण्यम, गुरु विपिन सिंह या केलुचरण महापात्रा। अभी आपको थोड़ी देर में इमेज बन जाएगी। केलुचरण महापात्रा जी, क्या बोलोगे? सन 2000 में पद्म विभूषण जिनको मिला, ओडिसी के लिए जाने जाते हैं। क्या बोलोगे? ओडिसी के लिए जाने जाते हैं। तो केलुचरण महापात्रा की प्यारे बच्चे अगर हम बात करें तो ये तो नहीं हुए, तो कौन है वो व्यक्ति? क्या बोलोगे भैया जी? वो उदय शंकर है। पद्मा सुब्रमण्यम, मैंने बोला था पद्मों को, पद यानी पैरों को सुबह सुबह कहां पर छुआ जाता है? भरतनाट्यम, भारत में छुआ जाता है, ठीक है, भरतनाट्यम। गुरु विपिन सिंह किससे जुड़े हुए हैं प्यारे बच्चे? मणिपुरी से जुड़े हुए हैं। तो झावेरी बहनें हो गई, याद रखेंगे, और गुरु विपिन सिंह हो गए। केलुचरण महापात्रा किससे जुड़े हुए हैं प्यारे बच्चे? ओडिसी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से